वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, इस मूवी को देखने से पहले आप अपने लॉजिक को भूल जाओ। बस आपको एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि वह किस तरह अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करती है। हाँ, इस मूवी में आपको कोई एक्शन ड्रामा वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक सिंपल स्टोरी होगी जो काफी ज्यादा इमोशंस से भरी होगी। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक बड़े से तोते को दिखाते हुए। और हाँ दोस्तों, ये कोई मामूली तोता नहीं है, बल्कि वो कहते हैं ना, मौत का फरिश्ता ये वही है। जब भी कोई इंसान मरने वाला होता है तो उसके पास यह तोता पहुंच जाता है ताकि वह उस इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जा सके। वह उनकी आत्मा को अपने कब्जे में कर लेता है और उन्हें आफ्टर लाइफ में भेज देता है, यानी कि मरने के बाद वाली दुनिया में। अगले सीन में हम रोजी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि 15 साल की एक टीनेज लड़की है। इस उम्र में जहाँ बच्चे मस्ती करते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन बेचारी रोजी बिस्तर पर पड़ी होती है क्योंकि वह एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसके वजह से वह चल फिर नहीं सकती। डॉक्टर ने तो जवाब तक दे दिया है कि इसकी सांसें कभी भी रुक सकती हैं। रोजी की माँ जोरा एक सिंगल मदर है। मूवी में रोजी के पिता के बारे में कुछ बताया नहीं गया कि उन्होंने उसकी माँ को क्यों छोड़ दिया, या फिर वह मर चुके हैं, या क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन जो भी है, झोरा अकेली ही रोजी का ख्याल रख रही है। पूरा घर चलाना, पैसे जमा करना ताकि रोजी के इलाज का खर्चा उठा सके। इन सब वजह से झोरा हमेशा टेंशन में रहती है। उसका ध्यान किसी चीज में नहीं लगता और इसी वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। झोरा के पास देखा जाए तो अब कुछ नहीं बचा। पैसे का बंदोबस्त करने के लिए वह घर की पुरानी चीजें बेचने लगती है ताकि उनसे कुछ पैसा मिल सके और रोजी का इलाज हो सके। ऐसे ही एक दिन की बात है, जोरा रोजी के कुछ खिलौने बेचने जा रही होती है जिसके बारे में रोजी को भी नहीं पता। दुकानदार कहता है, ये खिलौने तो काफी अच्छे हैं, क्या आपकी बच्ची ने इन्हें बेचने की इजाजत दे दी है? बेचारी जोरा क्या बताए कि बच्ची के इलाज के लिए पैसा जमा करना है, इसीलिए खिलौने बेच रही हूँ। नहीं, वह दुकानदार को बहाना कर देती है कि हाँ, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अब इनसे नहीं खेलती। दोस्तों, दुकानदार उन खिलौनों के बदले कुछ पैसा जोरा को दे देता है। दूसरी तरफ बिली नाम की नर्स रोजी का ख्याल रख रही होती है क्योंकि जोरा सुबह काम पर जाती है और शाम को घर लौटती है। इसी बीच रोजी की हर जरूरत का ध्यान बिली रखती है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता कि जोरा की तो नौकरी छूट चुकी है और वह पूरा दिन घर के बाहर टाइम स्पेंड करती है। शाम होने पर घर आ जाती है ताकि रोजी को पता न चले, वरना रोजी और ज्यादा परेशान हो जाएगी। तब जैसे ही बिली कुछ सामान लाने के लिए दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ वही तोता उड़ते हुए रोजी के पास आ जाता है। यानी कि लगता है दोस्तों, रोजी का टाइम अब बहुत करीब आ चुका है, वह कभी भी मरने वाली है। उसे देखकर रोजी समझ जाती है कि यह कोई आम तोता नहीं बल्कि मौत का फरिश्ता है जो उसे अपने साथ ले जाने आया है। उसे देखकर वह घबरा जाती है। भाई, मौत को देखकर कौन नहीं घबराता। अपनी घबराहट को कम करने के लिए वह तोते को कहानियां सुनाने लग जाती है ताकि उसका डर कम हो जाए और उसी के साथ वह तोता भी, जो काफी डरावना दिख रहा था, वह भी खदुश हो जाता है। रोजी की कहानी से तोता हंसने लगता है। ऐसे ही कुछ देर तक तोता और रोजी आपस में बातें करते हैं। वहाँ तोता भी रोजी के लिए काफी उदास होता है। वह रोजी को गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ क्यों आया हूँ? रोजी कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम मेरी जान लो, मैं कुछ देर अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम मुझे इतनी देर की मोहलत तो जरूर दोगे। तोता मान जाता है। अब रोजी अपनी माँ को फोन लगाने की कोशिश करती है ताकि फोन पर ही सही वह आखिरी बार अपनी माँ से बात कर ले, लेकिन जोरा जो काफी परेशान होती है, वह रोजी का कॉल कट कर देती है। कई बार फोन लगाने पर भी वह नहीं उठाती और यह देखकर रोजी को भी बुरा लगता है कि माँ फोन क्यों नहीं उठा रही। सोचती है, मौत का फरिश्ता मेरे सामने है और तब भी माँ मेरा फोन नहीं उठा रही है। गुस्से में दोस्तों वह फोन को पटक कर तोड़ देती है और इस चीज में तोता भी उसकी मदद करता है क्योंकि वह भी चाहता था कि रोजी की आखिरी बार अपनी माँ से बात हो जाए ताकि सुकून से रोजी अपनी जान दे सके। उसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं मिला, कम से कम मरने के वक्त तो उसे माँ का साथ मिल जाए। फिर वह तोता रोजी को अपने बारे में बता रहा होता है कि मुझे हमेशा एक आवाज आती है कि किसकी जान लेनी है और मैं उस इंसान के पास पहुंच जाता हूँ। मुझे सच में यह काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वह जब कहते हैं ना, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे और जीना है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। खासकर उन पर बहुत ज्यादा तरस आता है जो पहले से तकलीफों में हो। और मैं सच बताऊं तो ये सब करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। दोस्तों, वह दोनों काफी देर तक आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जोरा अपना टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क में बैठी होती है ताकि जैसे ही ऑफिस का टाइम खत्म हो वह घर चली जाए। पार्क में बच्चों को उनके माँ बाप के साथ खेलते हुए देखकर जोरा को काफी बुरा लगता है। वह मन ही मन सोचती है, क्या मैंने रोजी का अच्छे से ख्याल रखा? और वह खुद से सवाल कर रही होती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने की, सिर्फ उसे टाइम नहीं दे पा रही हूँ। ऐसे ही सोचती सोचती वह उस वक्त को याद करने लगती है जब बचपन में वह रोजी को स्विमिंग सिखाया करती थी, जहाँ दोनों काफी खुश थे। उन लम्हों को याद करते हुए कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। जब वह नींद से जागती है
तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका होता है। वह तुरंत भागकर घर आती है, जहाँ वह बिली को आज ज्यादा देर रुकने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। तब बिली झोरा से कहती है, रोजी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। मेरे ख्याल से आपको कुछ समय रोजी के साथ बिताना चाहिए, न जाने कब क्या हो जाए। ये सुनकर जोरा को भी लगता है कि हाँ, बिली सही कह रही है। यहाँ से दोस्तों जोरा रोजी के कमरे में आती है, जहाँ रोजी उससे कहती है, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। वह तोता एकदम अपनी हाइट छोटी करके रोजी के कान के पीछे छुपा होता है और कान में से ही रोजी से कह रहा होता है, बता दो अपनी माँ को कि तुम मरने वाली हो, वरना वह कोई बहाना करके यहाँ से चली जाएगी और तुम्हें फिर मौका नहीं मिलेगा उनसे बात करने का। डरते डरते रोजी अपनी माँ से कह देती है, माँ मैं मरने वाली हूँ। ये सुनकर झोरा कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, सो जाओ चुपचाप, कल सुबह आराम से बात करेंगे। इतना कहकर दोस्तों वह वहाँ से जाने लगती है। तब वह तोता बाहर निकल कर आता है, जो झोरा से कहता है, तुम्हें अपनी बेटी को अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि हर जिंदा चीज को एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, किसी को जल्दी तो किसी को बाद में, लेकिन इस चीज को कभी टाला नहीं जा सकता। यह सुनकर दोस्तों झोरा का दिमाग घूम जाता है। वह कहती है, मैं इतनी मुश्किल से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम होते कौन हो मेरी बेटी की जान लेने वाले। वह उस तोते से लड़ने लगती है। दोस्तों जोरा उस तोते को मारना चाहती है ताकि वह कभी भी रोजी की जान न ले पाए, लेकिन उसके किसी भी हमले का तोते पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर जोरा कहती है, ठीक है तुम रोजी की जान लेना चाहते हो ना, तो ले लेना, लेकिन उससे पहले हमें कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो, मैं अपनी बेटी से आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। दोस्तों वह तोता कमरे के बाहर गार्डन में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है, पीछे से झोरा उस पर फिर से हमला कर देती है और तोते पर शराब छिड़क कर उसको आग लगा देती है। लेकिन फिर भी तोता मरता नहीं, लगता है वह कोई भगवान का भेजा हुआ है, तो वह उस तोते को ही खा जाती है ताकि इस तोते की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तोते को निपटाने के बाद जोरा रोजी के पास आती है। रोजी उससे पूछती है, माँ वह तोता कहाँ गया? तो जोरा कहती है, बेटा मैंने उसे मना लिया है, अब वह तुम्हारी जान नहीं लेगा, वह हमेशा के लिए जा चुका है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और कल के दिन मैंने बिली को भी छुट्टी दे दी है। ये सुनकर रोजी बड़ी खुश हो जाती है कि चलो अब माँ के साथ एक दिन टाइम बिताने का मौका मिलेगा। और अब ऐसे ही जोरा और रोजी एक दूसरे के साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। तब रोजी अपनी माँ से कहती है, मैं काफी दिनों से अपने ऊपर वाले कमरे में नहीं गई, क्या आप मुझे ऊपर ले जा सकती हैं माँ? तो जोरा रोजी को उठाकर ऊपर ले जाती है, लेकिन जैसे ही रोजी अपना रूम देखती है पूरा खाली होता है। ये देखकर वह पूरी तरह हैरान हो जाती है कि सारा सामान कहाँ चला गया। उसे समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने सारा सामान बेच दिया है। तो वह अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आपने जॉब छोड़ दी है और पुरानी चीजों को बेचकर ही घर चला रही हैं आप? लेकिन जोरा इसका कोई जवाब नहीं देती। वह क्या ही बताए कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और उसके पास सामान बेचने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा था, और वह सामान भी अपने लिए नहीं बल्कि रोजी के इलाज के लिए बेचती थी। यह बातें वह नहीं बता पाती। दोस्तों तब रोजी को खिड़की पर दस्तक देता है वह तोता, जिसका सिर्फ धड़ था पर मुंह नहीं था। यह देखकर रोजी समझ जाती है कि तोते की ऐसी हालत उसकी माँ ने ही की है ताकि वह उसकी जान न ले पाए। वह अपनी माँ से इसके बारे में पूछती है, लेकिन झोरा कहती है, बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी, तुम्हें एक बार में समझ क्यों नहीं आता? पर दोस्तों तभी तोता जो अंदर से झोरा के शरीर में छुपा होता है उसे कंट्रोल करने लगता है, और इस वजह से वह बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वह तोता भी तो कभी बड़ा छोटा होता रहता था। यह देखकर रोजी भी घबरा जाती है कि यह क्या हो गया। वह अपनी माँ को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे तो झोरा एकदम ही छोटी हो जाती है। अब उसे पता चल चुका था कि यह सारा काम तोते का है, जो उसकी माँ को उसकी हरकतों के लिए सबक सिखा रहा है और यह भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को अपनी किस्मत से भागना नहीं चाहिए। जिसका मरना जिस समय लिखा गया है उसे उसी समय मरना होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यह बात सच है दोस्तों। जोरा की जगह कोई और भी होता तो शायद वह भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। खैर अब जोरा रोजी को घुमाने घर के बाहर ले जाती है, जहाँ आने के बाद वह तोता जोरा को ऐसे ऐसे लोगों के पास ले जाता है जो अभी मरने वाले होते हैं और जिनका समय पूरा हो चुका होता है। वे सब लोग काफी ज्यादा तकलीफों में होते हैं दोस्तों, इसलिए वह तोता झोरा के हाथों से उनकी आत्मा को अपने कब्जे में ले लेता है। वे सारे लोग अपनी तकलीफ से आजाद होना चाहते थे। वे भी खुशी खुशी अपनी आत्मा जोरा के हवाले कर देते हैं। इस चीज से तोता जोरा को यह समझाना चाह रहा था कि इंसान चाहे कुछ भी क्यों न कर ले, अगर उसका समय हो चुका है तो वह दुनिया से जाएगा ही। भलाई इसी में है कि वह यह सच्चाई मान ले और अपनी मौत से बचने की कोशिश न करे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा उसे और तकलीफें होगी। यह सब देखकर झोरा को भी काफी बुरा लगता है। धीरे धीरे उसे भी एहसास हो जाता है कि शायद तोता सही कह रहा था। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रोजी को क्यों न छुपा लूं, मैं उसे उसकी मौत से बचा नहीं पाऊंगी। और तब
एहसास होते ही वह तोता जोरा के मुंह से बाहर निकल आता है। उसके बाद जोरा रोजी को और कहीं ले जाने के बजाय अपने कमरे में ले आती है। रोजी की हालत भी दोस्तों बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लग रहा था कि वह किसी भी वक्त मर जाएगी, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, जोरा और रोजी ने आखिर में कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिता लिया था। जिसके बाद बेचारी रोजी अपनी माँ से बातें करते करते ही अपना दम तोड़ देती है और उसके मरते ही तोता भी चला जाता है। रोजी के जाने के बाद जोरा एकदम से अकेली हो जाती है। वह तो पहले से ही परेशान रहती थी और अब रोजी के जाने के बाद वह धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तब एक दिन वह तोता दोबारा जोरा के पास आता है। उसको देखकर जोरा कहती है, क्या तुम मेरी भी जान लेने आए हो? अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी मरना चाहती हूँ ताकि आफ्टर लाइफ में रोजी के साथ रह पाऊँ। परेशानी और टेंशन में मैंने कई बार रोजी को बहुत बुरा भला कह दिया, उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, लेकिन आफ्टर लाइफ में मैं उसे हमेशा खुश रखूंगी, इसलिए प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन तोता कहता है, मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया, मैं यहाँ रोजी की वजह से आया हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान है। तब तोते के अंदर से रोजी अपनी माँ से कहती है, माँ आपको मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ खुश हूँ। बीमारी के कारण मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। बिस्तर पर पड़े रहना, कहीं जाने के लिए किसी का सहारा लेना, इन सब से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। लेकिन यहाँ देखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर आपको तकलीफ में देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मैं जानती हूँ आप मुझे हमेशा खुश देखना चाहती हैं, इसीलिए आप मुझसे वादा करो कि आप भी हमेशा खुश रहोगे। आप खुश नहीं रहोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों, यह सुनकर जोरा की आंखें भर आती हैं। अगले ही पल वह तोता वहाँ से गायब हो जाता है और उसके जाने के बाद जोरा डिसाइड करती है कि मुझे रोजी के लिए खुश रहना होगा। तो ठीक है, मैं अपने जीवन को नए तरीके से एक नई दिशा दूंगी। और इसी सीन के साथ दोस्तों, यह इमोशनल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, अलग लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।